हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ प्रेस रिलीज़ जिसकी डेट है 27 जून। जी हाँ, GSTR फंड फाइलिंग में भी एक बिग रिलीफ दिया गया है जो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं CBIC के ट्विटर हैंडल पर, जहाँ पे उन्होंने ट्वीट करके एक प्रेस रिलीज़ शेयर की है। In a major move towards GST taxpayer facilitation, the government has decided to provide the facility of SMS filing of nil statement of form GSTR1 from first week of July 2020। तो दोस्तों, अब GSTR1 अभी अगर आपकी नील है तो आप उसे SMS के थ्रू फाइल कर पाएंगे। ये फैसिलिटी अभी तक आपके लिए GSTR3B के लिए लाई गई थी, लेकिन अब GSTR1 के लिए भी ये फैसिलिटी ला दी गई है, जो कि अवेलेबल हो जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सेड दैट फाइलिंग ऑफ नील स्टेटमेंट इन फॉर्म GSTR1 also through SMS would substantially improve ease of GST compliance for over 12 lakh registered taxpayers। तो इससे ये जो SMS फैसिलिटी लाई जा रही है GSTR1 की रिगार्डिंग, इससे कम से कम 12 लाख टैक्सपेयर्स को फ़ायदा होगा। At present, these taxpayers have to log into their account on the common portal and then file their statement of outward supply in form GSTR1 every month or each quarter। तो अभी एट प्रेजेंट क्या है कि आपको लॉगिन करना होता है अपने GST पोर्टल पर, और उसके बाद आपको GSTR1 फाइल करनी होती है, मंथली फाइलर्स को भी, क्वार्टरली फाइलर्स को भी। GST taxpayer with nil outward supply would not be required to log on to the GST portal and would be able to file nil statement in form GSTR1 through just an SMS। तो जैसे कि GSTR3B के लिए आपको फैसिलिटी दी गई है, अब GSTR1 के लिए भी आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल SMS के थ्रू आप GSTR1 फाइल कर पाएंगी। द स्टेटस कन्फर्मेशन ऑफ द फाइल स्टेटमेंट और रिटर्न एप्लीकेशन कैन बी ट्रैक बाय दैम ऑन द GST पोर्टल बाय लॉगिन इन टू देयर GST अकाउंट एंड नेविगेटिंग टू सर्विसेज रिटर्न ट्रैक रिटर्न स्टेटस। इसका स्टेटस आप चेक कर पाएंगे कंफर्मेशन मैसेज आने के बाद कि आपकी GSTR1 फाइल हो गई है या नहीं हुई है। जो नॉर्मल प्रोसीजर रहता है, आपको सर्विसेज टैब में जाना है, वहाँ से रिटर्न और ट्रैक रिटर्न स्टेटस पर आपको अपना ARN नंबर जो है सबमिट करना है और आपका स्टेटस वहाँ पे शो हो जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट द फैसिलिटी टू फाइल नील monthly GSTR return through SMS already made available since 8th of June. Taxpayer who have nil form GSTR3B return to file may avail the SMS facility। तो GSTR3B के लिए ये फैसिलिटी आपको 8 मई से ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। To initiate SMS filing, the taxpayer who wish to file nil statement in their GSTR form GSTR1 are सेंड SMS टू 14409। तो अब आप अपनी GSTR1 भी अगर SMS से फाइल करना चाहते हैं तो आपको मैसेज करना है 14409 पर, नील स्पेस R1। जैसे आप उसमें GSTR3B के लिए 3B डालते हैं, यहाँ पे आपको डालना होगा R1 स्पेस आपका GST नंबर स्पेस आपका टैक्स पीरियड जो कि होना चाहिए YY के फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल, नील स्पेस R1 आपका GST नंबर स्पेस अगर अप्रैल के लिए है तो 042020 जो आपका ईयर है। अगर आपकी क्वार्टरली है, मान लीजिए अप्रैल मई जून की आपकी GSTR1 है, तो क्वार्टरली फाइलर्स किस तरीके से करेंगे, नील स्पेस R1 स्पेस आपका GST नंबर स्पेस 06 जो आपका क्वार्टर एंड वाला मंथ है, यानी कि अप्रैल मई जून के लिए जून एंड है आपके क्वार्टर का, तो 062020 ये क्वार्टरली फाइलर्स के लिए होगा। After this, they will get a 6-digit code with validity up to 30 minutes। तो जैसे ही आप ये मैसेज सेंड करेंगे, आपके पास एक कोड आएगा, उस कोड की वैलिडिटी रहेगी 30 मिनट्स की, एंड कैन कंफर्म देयर नील स्टेटमेंट बाय सेंडिंग CNF स्पेस R1 स्पेस उसका कोड, फिर जो कोड आपको रिसीव हुआ है वो एंटर करना है, आपको मैसेज सेंड करना है 14409 पर। ऑन सक्सेसफुल वैलिडेशन रिटर्न आपकी फाइल हो जाएगी एंड टैक्सपेयर विल रिसीव एन ARN नंबर, और आपको एक ARN नंबर जनरेट होगा। उस ARN नंबर से आप पोर्टल पर जा करके अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस सिमिलर स्टेप, टैक्सपेयर कैन फाइल नील रिटर्न इन फॉर्म 3B भी आप इन्हीं सिंपल स्टेप से फाइल कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल आप
www.gst.gov.in पर जाकर हेल्प सेक्शन में जाकर जो है अपनी क्वेरी रिजॉल्व करा सकते हैं, अगर फिर भी आपके साथ कोई परेशानी हो रही है तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन GSTR 1 से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।